यज्ञ शिष्ट का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। मिली हुई चीज को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर से क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण हो गया। कृष्ण कहते हैं इससे पापों से मुक्ति हो जाती है। भक्त सभी चीजों को कृष्ण की मानता है, प्रत्येक चीज उसे कृष्ण की कृपा से उपयोग के लिए मिली है। यदि उस चीज को उसने उनकी सेवा में लगा दिया तो फिर उसका उनके प्रति प्रेम बढ़ता है, परंतु जो अपने लिए कर्म करते हैं वे पाप को ही खाते हैं। तो दूसरी तरह से देखें तो हम जो कुछ भी खाएं वो कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद के रूप में यदि खाएंगे तो संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाएगी। जो कुछ भी पकाएं हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए पका रहे हैं। भोजन का असर बदल जाएगा। अब कृष्ण सृष्टि चक्र के बारे में समझाते हुए उचित कर्मों के स्रोत के बारे में बतलाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं कि मनुष्य यदि भोगों में आसक्त होकर कर्म करता है तो क्या हानि होती है, तथा कर्मयोग का पालन करते हुए कर्म करने से क्या लाभ होते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगता है, उसे यहाँ पर इन भोगों में रमण करने वाला कहा है। ऐसा मनुष्य जानवर से भी नीचा होता है, क्योंकि पशु पाप नहीं करते, वो पहले किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं और शुद्धता की ओर जाते हैं, परंतु भोगों में रमण करने वाला नया पाप करता है और पतन की ओर जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से तो संसार में आया नहीं है, फिर उसके जीवन के सार्थक होने की जिम्मेदारी उस पे कैसे आ गई है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है, और भगवान ने 13वें अध्याय में कहा भी है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं के कारण ही अगली योनि की प्राप्ति होती है। उस योनि में उसे कौन सा शरीर मिलेगा ये उसके पुराने कर्मों पर निर्भर है। अतः मनुष्य अपनी पुरानी इच्छाओं के कारण ही इस संसार में आया है, परंतु मानव शरीर देकर भगवान ने उस पर बड़ी विशेष कृपा की है, क्योंकि अब वो चाहे तो भगवान की आज्ञा मानकर अपना जीवन सफल बना सकता है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कामना करने वाला मनुष्य सदैव दुखी रहता है, क्योंकि कामना अभाव से उत्पन्न होती है, और जब तक काम्य वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मनुष्य परेशान रहता है, और यदि काम्य वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो फिर उसकी पराधीनता का अनुभव करता है। आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य अपने ही हित में कर्म करता है, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य प्राणी मात्र के हित में कर्म करता है। उसके सभी कर्म बड़े निष्काम भाव से होते हैं। कर्मों में आसक्ति ही पतन करने वाली है, ना कि कर्म स्वयं। आसक्ति रहित होने के लिए जान लेना चाहिए कि जीव जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको जो शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सारी सामग्री मिलती है वो सब तभी तक उसके पास रहती है जब तक वो इस संसार में है, और जब वो यहाँ से जाता है तब ये सारी सामग्री यहीं छूट जाती है। ये इसी प्रकार है जैसे मनुष्य जब किसी दफ्तर में काम करने के लिए जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री काम करने के लिए मिलती है, घर ले जाने के लिए नहीं।
तत्परता से काम करने के बदले में उसे वेतन मिलता है। ऐसे ही जो मनुष्य सब काम संसार के लिए करता है, तब उसे वेतन के रूप में भगवान की प्राप्ति हो जाती। पर क्या कोई कर्मयोग का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हुआ है? इस शंका का समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं,